हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। यह सुबह का समय है और आप एक शांत कमरे में बैठे हैं जहां हवा में चाय की हल्की खुशबू फैली हुई है। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं और बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। आपने डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल खोली है और इसकी हर पंक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है। यह किताब 1936 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसके सिद्धांत मानव संबंधों को बेहतर बनाने के लिए प्रासंगिक हैं। आइए इसकी यात्रा शुरू करें, जहां हम सीखेंगे कि कैसे दोस्त बनाएं, लोगों को प्रभावित करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। किताब के पहले भाग में कार्नेगी बताते हैं कि क्रिटिसिज्म, आलोचना से बचना चाहिए। वह कहते हैं, आलोचना एक खतरनाक हथियार है जो लोगों के मन में नफरत और विद्रोह पैदा करता है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को उसकी देर से आने के लिए डांटते हैं। आप कहते हैं, तुम हमेशा लेट हो, ये बहुत गलत है। लेकिन आपका दोस्त गुस्से में जवाब देता है, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि इसके बजाय समझदारी से पेश आए। वह कहते हैं, जब आप किसी की गलती को नोटिस करें तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें और उसे सुधारने का मौका दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, शायद तुम्हें ट्रैफिक में फंसना पड़ा, अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि समय पर पहुंच सको। यह दृष्टिकोण न केवल तनाव कम करता है, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाता है। दूसरा सिद्धांत है ईमानदारी से प्रशंसा करना। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को सराहना की भूख होती है और सच्ची प्रशंसा उसे प्रेरित करती है। मान लीजिए आप अपने सहकर्मी की एक प्रस्तुति देखते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, खासकर वह ग्राफ बहुत प्रभावशाली था। आपका सहकर्मी मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद, इससे मेरा हौसला बढ़ा। लेकिन अगर आप झूठी तारीफ करें, जैसे तुम्हारा हर काम शानदार है, तो वह इसे पहचान लेगा और आपकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। कार्नेगी जोर देते हैं कि प्रशंसा सच्ची और विशिष्ट होनी चाहिए, तभी वह असरदार होगी। तीसरा सिद्धांत है दूसरों की इच्छाओं पर ध्यान देना। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनकी जरूरतों को समझें और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पड़ोसी कहता है, मुझे बगीचे की देखभाल में दिक्कत हो रही है, तो आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मुझे बागवानी का शौक है। आपका यह रवैया उसे खुश करेगा और वह आपको अपना दोस्त मानने लगेगा। कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हर बातचीत में यह सोचें, इस इंसान को क्या चाहिए और मैं उसे कैसे दे सकता हूं। किताब के दूसरे भाग में कार्नेगी 6 तरीके सुझाते हैं जिनसे आप दोस्त बनाना शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका है गर्मजोशी से अभिवादन करना। वह कहते हैं, एक मुस्कान आपकी पहली पहचान है और यह दूसरों को आकर्षित करती है। मान लीजिए आप ऑफिस में नए हैं और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, नमस्ते, मैं चंद्र हूं, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आपका सहकर्मी जवाब देता है, मैं कपूर हूं, तुम्हारी मुस्कान ने मेरा दिन बना दिया। ये छोटा सा कदम रिश्ते की नींव रखता है। दूसरा तरीका है दूसरे के नाम को याद रखना। कार्नेगी कहते हैं, एक इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मिलते हैं और उसका नाम सुधा है, तो उसे बार बार सुधा कहकर संबोधित करें।
अगली मुलाकात में आप कहें, सुधा, तुम्हारी सलाह बहुत काम आई। वह महसूस करेगी कि आप उसे महत्व देते हैं और यह रिश्ते को गहरा बनाएगा। तीसरा तरीका है सुनने की कला सीखना। कार्नेगी कहते हैं, अच्छा श्रोता बनना सबसे बड़ी प्रशंसा है। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है, मुझे अपनी नई नौकरी में तनाव हो रहा है। आप ध्यान से सुने और कहें, यह मुश्किल स्थिति है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? आपका दोस्त कहेगा, धन्यवाद, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। यह दिखाता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और वह आपको अपना भरोसेमंद दोस्त मानेगा। चौथा तरीका है दूसरों की रुचियों में रुचि दिखाना। कार्नेगी कहते हैं, जब आप दूसरों के शौक को अपनाते हैं तो वे आपको अपना समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका पड़ोसी क्रिकेट का शौकीन है तो आप कह सकते हैं, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, कल का मैच देखा? वह खुश होकर कहेगा, हाँ, क्या शानदार खेल था, चलो साथ में देखते हैं। यह साझा रुचि दोस्ती की शुरुआत बन सकती है। पांचवा तरीका है ईमानदारी से सराहना करना। ये पहले के सिद्धांत से जुड़ा है, लेकिन यहां ये दोस्ती को मजबूत करने के लिए है। मान लीजिए आपकी सहकर्मी ने एक प्रोजेक्ट पूरा किया और आप कहते हैं, तुमने बहुत मेहनत की, ये वाकई शानदार है। वह मुस्कुराएगी और कहेगी, धन्यवाद, तुम्हारी बातों से हौसला मिला। ये सराहना रिश्ते को गहरा बनाती है। छठा तरीका है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को यह विश्वास दिलाएं कि वह खास है। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, तेरी सलाह के बिना मैं यह काम नहीं कर पाता। आपका दोस्त कहेगा, मुझे खुशी है कि मैंने मदद की। यह छोटी सी बात उसे आपके करीब लाएगी। किताब के तीसरे भाग में कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को अपने तरीके से प्रभावित कैसे करें। पहला सिद्धांत है सीधे तर्क करने से बचना। वह कहते हैं, लोगों को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें, इससे वे और दूरी बना लेते हैं। मान लीजिए आप अपने भाई से कहते हैं, तुम्हारा तरीका गलत है, मेरा सही है। वह गुस्से में जवाब देगा, मुझे अपनी समझ है। इसके बजाय कार्नेगी सुझाव देते हैं कि आप कहें, शायद तुम्हारा तरीका भी सही हो, लेकिन क्या हम इसे और बेहतर कर सकते हैं? यह दृष्टिकोण उसे आपकी बात मानने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा सिद्धांत है सहमति से शुरू करना। कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी की बात से सहमत हों तो वह आप पर भरोसा करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त कहता है, मुझे लगता है कि यह योजना फेल हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं, हाँ, इसमें जोखिम है, लेकिन क्या हम इसे बचाने का तरीका ढूंढ सकते हैं? आपका दोस्त कहेगा, हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। यह सहमति उसे आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार करेगी। तीसरा सिद्धांत है दूसरों की गलतियों को न बताना। कार्नेगी कहते हैं, किसी की भूल को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचें, बल्कि उसे सुधारने का रास्ता दिखाएं। मान लीजिए आपकी टीम में कोई गलती करता है और आप कहते हैं, यह तुम्हारी गलती है, सबके सामने शर्मिंदगी हुई। इसके बजाय आप उसे अलग ले जाकर कहें, शायद यह चूक हो गई, अगली बार हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं? यह तरीका उसे शर्मिंदा होने से बचाएगा और उसे सुधरने का मौका देगा। चौथा सिद्धांत है अपनी गलती मानना। कार्नेगी कहते हैं, जब आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं तो दूसरों को भी ऐसा करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप देर से मिलते हैं तो कहें, मुझे माफी चाहिए,
मैं लेट हो गया, ये मेरी गलती थी। आपका दोस्त कहेगा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। यह ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। 5वां सिद्धांत है दूसरों को सही होने का मौका देना। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को यह एहसास दिलाएं कि उनकी राय मायने रखती है। मान लीजिए आप बहस में हैं और आप कहते हैं, शायद तुम सही हो, मुझे इस पर और सोचना चाहिए। आपका विरोधी कहेगा, हाँ, यह एक अच्छा विचार है। यह तरीका उससे आपकी बात मानने के लिए तैयार करेगा। 6वां सिद्धांत है प्रेरणा देना। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को डराने की बजाय प्रेरित करें, तभी वे आपके साथ चलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी काम में आलस कर रहा है तो कहें, अगर हम ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें तो हमारी टीम की तारीफ होगी। वह कहेगा, हाँ, चलो इसे आज ही खत्म करते हैं। यह सकारात्मक प्रेरणा उसे उत्साहित करेगी। किताब के 4थे भाग में कार्नेगी नेतृत्व के 9 सिद्धांत सिखाते हैं। पहला सिद्धांत है लोगों की अच्छाइयों की प्रशंसा करना। वह कहते हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा होता है, उसे पहचाने। मान लीजिए आपकी टीम में कोई धीमा है लेकिन मेहनती है। आप कहें, तुम्हारी मेहनत वाकई काबिल ए तारीफ है, इसे और तेज कर सकते हैं? वह कहेगा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। यह तरीका उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा सिद्धांत है अपने विचारों को सुझाव के रूप में देना। कार्नेगी कहते हैं, आदेश देने की बजाय सुझाव दें, इससे लोग सहज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहें, क्या हम इस काम को इस तरह से कर सकते हैं? आपका सहकर्मी कहेगा, हाँ, यह अच्छा विचार है। यह दृष्टिकोण उसे स्वामित्व का एहसास देगा। तीसरा सिद्धांत है लोगों की गलतियों को धीरे से सुधारना। कार्नेगी कहते हैं, कठोरता से बचें, बल्कि प्यार से मार्गदर्शन करें। मान लीजिए कोई गलती करता है और आप कहें, शायद ये चूक हो गई, चलो इसे ठीक करते हैं। वह कहेगा, धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा। यह तरीका उसे सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। चौथा सिद्धांत है लोगों को खुद निर्णय लेने देना। कार्नेगी कहते हैं, जब आप लोगों को चुनने का मौका दें तो वे आपका सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, आप कहें, तुम्हें लगता है कि यह काम कब तक पूरा हो सकता है? आपका सहकर्मी कहेगा, शायद कल तक। यह उसे जिम्मेदारी का एहसास देगा। 5वां सिद्धांत है लोगों की गलतियों को उनकी अनुपस्थिति में चर्चा करना। कार्नेगी कहते हैं, सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचें, निजी तौर पर सुधारें। मान लीजिए कोई गलती करता है तो आप उसे अलग ले जाकर कहें, यह चूक हो गई, इसे कैसे ठीक करें? वह कहेगा, हाँ, मैं इसे सुधार लूंगा। यह तरीका रिश्ते को बचा लेता है। 6वां सिद्धांत है लोगों को उनकी तारीफ से प्रेरित करना। कार्नेगी कहते हैं, तारीफ से लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कहें, तुमने पिछले काम में शानदार प्रदर्शन किया, इसे जारी रखो। वह कहेगा, धन्यवाद, मैं और मेहनत करूंगा। यह प्रेरणा उसे आगे बढ़ाएगी। 7वां सिद्धांत है लोगों की भावनाओं का सम्मान करना। कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान की भावनाएं मायने रखती हैं, उनका ध्यान रखें। मान लीजिए कोई उदास है और आप कहें, तुम्हें परेशानी हो रही है, क्या मैं मदद कर सकता हूं? वह कहेगा, हाँ, तुम्हारा साथ अच्छा लगेगा। यह सहानुभूति रिश्ते को गहरा बनाती है। 8वां सिद्धांत है लोगों को उनकी उपलब्धियों का श्रेय देना। कार्नेगी कहते हैं, जब आप दूसरों को श्रेय दें तो वे आपका सम्मान करेंगे। उदाहरण के लिए, आप कहें,
यह सफलता तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आपका सहकर्मी कहेगा, धन्यवाद, तुमने भी मदद की। यह टीम भावना को बढ़ाता है। 9वां सिद्धांत है धैर्य और समझदारी से नेतृत्व करना। कार्नेगी कहते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, धैर्य से मार्गदर्शन करें। मान लीजिए कोई गलती करता है और आप कहें, कोई जल्दी नहीं, इसे धीरे से ठीक करते हैं। वह कहेगा, हाँ, तुम सही हो। यह तरीका नेतृत्व को प्रभावी बनाता है। किताब के अंत में कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को हर दिन डांटा, लेकिन जब उसने मेरे सिद्धांत अपनाए तो उनका रिश्ता बेहतर हो गया। यह दिखाता है कि ये सिद्धांत न केवल पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी काम करते हैं। वह कहते हैं, अगर आप इन नियमों को अपनाएं तो आप न केवल दोस्त बनाएंगे बल्कि लोगों के दिलों पर राज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब लागू कैसे करें? कार्नेगी सुझाव देते हैं कि हर दिन एक सिद्धांत को आजमाएं। उदाहरण के लिए, आज मुस्कुराएं, कल किसी की तारीफ करें और परसों ध्यान से सुनें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। वह कहते हैं, सफलता का राज अभ्यास में है और यह किताब आपका मार्गदर्शक है। यहां तक कि आप अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को आजमा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से प्रमोशन मांगना चाहते हैं। कार्नेगी की सलाह के अनुसार आप कहें, सर, आपकी टीम की सफलता में आपका योगदान अद्भुत है। क्या मैं भी इसके लिए कुछ और कर सकता हूं? आपका बॉस मुस्कुराएगा और कहेगा, हाँ चंद्र, तुम मेहनती हो, मैं विचार करूंगा। यह तरीका आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। किताब का संदेश स्पष्ट है। मानव संबंधों में संवेदनशीलता और सम्मान ही सफलता की कुंजी है। कार्नेगी कहते हैं, आप जितना दूसरों को देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। यह किताब न केवल दोस्ती सिखाती है बल्कि यह सिखाती है कि कैसे एक बेहतर इंसान बना जाए। तो आज से शुरू करें एक मुस्कान के साथ और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। रुकिए, क्या आपने कभी किसी को प्रभावित करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपनी आलोचना को प्यार में बदला है? यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। इसे अपने जीवन में उतारें और एक नई शुरुआत करें। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा।